साथ में राघव जी, आप आदरणीय नरेंद्र दीक्षित जी का भी सम्मान कीजिए संस्थान की ओर से। आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर जी, आपसे अनुरोध है कि संस्थान की ओर से कुमार जी, हरीश कुमार जी, कृपया आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर जी को माला पहनाकर संस्थान में उनका स्वागत कीजिए। और कुमार जी, साथ ही अनुरोध है पवन कुमार सूरज जी, हमारे कवि मित्र, युवा कवि, इनका भी संस्थान में स्वागत। और मैं अपने दोनों निर्णायक मंडल की महिला सदस्य से अनुरोध करूंगा कि तो विशेष सम्मान करना है, और वो इसलिए कि आदरणीय शोभा पराशर जी और आदरणीय अर्चना जी सबसे पहले बिल्कुल समय पे उपस्थित थी। मैं आदरणीय महिमा सिंह जी और मणिका अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि शोभा पराशर जी को और आदरणीय अर्चना जी को कृपया माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय महिमा जी अर्चना जी को स्वागत करें, सम्मान। बहुत बहुत आभार। भारत माँ की शान थे, भारत माँ की संतान थे, मैं नमन करूं उन वीरों को। वे चले गए इस दुनिया से, इस देश को हम पर छोड़कर। वे चले गए इस दुनिया से, इस देश को हम पर छोड़कर। जाते जाते वे सिखा गए, मत करो यकीन किसी और पर। जाते जाते यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं देवांश शर्मा, कक्षा 6 का छात्र, अपनी कविता को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है शिवः शिवम्। परमात्मा के भी आत्म का रहस्य है शिवः शिवम्। आकाश में प्रकाश जैसे बह रहा शिवः शिवम्। रुद्र का डमरू कह रहा शिवः शिवम्। नमोस्तुते नमोस्तुते हे महाकालेश्वरम। नमोस्तुते नमोस्तुते हे महाकालेश्वरम। शक्ति की पराशक्ति में बसा हुआ शिवः शिवम्। शक्ति की पराशक्ति में बसा हुआ शिवः शिवम्। ओम के विनाद का श्रृंगार आदरणीय निर्णायक मंडल और प्रधानाचार्य महोदय, मैं कनिष्का, कक्षा 6 की छात्रा, आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे पिताजी और मेरा भाई। मेरे पिताजी सबसे प्यारे हैं, मेरे लिए दुनिया से न्यारे हैं। चलना सिखाया है मुझको, बोलना सिखाया है मुझको, इतना प्यार दिया है मुझको, सारा संसार दिया है मुझको, जो मैं मेरा शीर्षक है तिरंगा। तीन रंग का यह तिरंगा अपना लगता कितना प्यारा है। तीन रंग यह तिरंगा अपना लगता कितना न्यारा। तीन रंग का यह तिरंगा अपना लगता। आदित्य नेगी
कक्षा 6। ये नन्हे बालक नहीं परिवार की तस्वीर में छुपा है सारा जहां, हर दिल की धड़कन बसा है उनका नाम। संग साथ में जो गुजारे पल है खास परिवार की मोहब्बत में भरा यह आकाश। मैं प्रतिज्ञा कक्षा 6 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है परिवार। भाई बहन का प्यार है इनका नाम है देश कुमार। हाँ, देश कुमार। माँ शारदे वरदान दो, माँ स्नेह दो, हमें ज्ञान दो, नव गति प्रगति दो, नव शक्ति भगति दो, कुछ देश का हम कर सकें, मानवता धर्म धर सकें, माँ विमल मति का दान दो, माँ शारदे वरदान दो। बढ़िया। आदरणीय वीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, पूजनीय संस्थान के निदेशक महोदय, आराध्य आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय एवं उपासनीय अध्यापकगण और यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं श्रोता बंधुओं, आज प्रेरणा को पाकर आज मैंने कविता की रचना की जिसका शीर्षक है मेरा भारतवर्ष महान। तो मैं काव्य प्रारंभ करता हूं। मेरा भारतवर्ष महान, सुर तक करे निरंतर जिसकी गौरव गाथा का गुणगान। मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान। हिमगिरी है इसके उत्तर में, हिंद महासागर दक्षिण में, बंग की खाड़ी है पूरब में, अरब सिंधु इसके पश्चिम में। है कूप सरोवर ताल यहाँ, झरनों नदियों का जाल यहाँ। मीठा जल नदियों से मिलता, अन्न स्वर्ण भूमि से मिलता। हरी भरी यह धरती है, हम सबका मंगल करती है। हरे भरे हैं वन्य प्रदेश, जिनसे बनता सुंदर वेश। जीवों की अनगिनत प्रजाति, देख देख वसुधा हर्षाती। पक्षी करते हैं सुंदर गान, पुष्प खिलाते हैं मुस्कान। सम्मान यहाँ है, एकता और सद्भाव यहाँ, हर हृदय में प्रेम का भाव यहाँ। दे ज्ञान ज्योति हमें योग्य बनाते, भारत का जो भविष्य बनाते। उन गुरुओं का यशगान यहाँ, उन गुरुओं का सम्मान यहाँ है। सौम्य धीर वीर गंभीर, हर नर है जैसे रघुवीर। क्षमा धृति स्नेह और ममता, सीता सी नारी में समता। सभ्यता वस्त्र है भारत का, सभ्यता अस्त्र है भारत का। अतिथि है जहां देव समान, सरिताएं जननी के समान। यह सुधामयी संस्कृति है हमारी, यह अजब निराली कृति है हमारी। इस अजर अमर गाथा के गान से, इस मधुर सुरीली तान गान से कभी नहीं थकता मेरा मन, कभी नहीं रुकता मेरा मन। हर युग में प्रकट हो जाते हैं यहाँ स्वयं भगवान। मेरा भारतवर्ष महान, मेरा से प्रेरणा पाकर अपनी कुछ पंक्तियां रखकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तू त्याग कर निज स्वार्थ का, तू जाप कर परमार्थ का। वीरों की प्रत्यंजा की गजल सुनवाने आया हूँ, करगिल के उन सिंह शहीदों की गजल सुनवाने आया हूँ। करगिल के उन सिंह शहीदों की गजल सुनवाने आया हूँ। इतिहास काले करतूतों पर आज प्रश्न लगाऊंगा। प्रश्न बड़ा ही गहरा है, ये आज तुम्हें बतलाऊंगा। धोखा देकर दुश्मन सेना छुरा घूपने, बस छोटी सी बात है कि एक सच्ची लेकिन छोटी सी बात है। माँ बाप के सामने क्या मेरी औकात है? माँ बाप के सामने क्या मेरी औकात है? हजारों मुश्किलें उस अकेले शख्स से हार जाती हैं मेरे दोस्त, जिसके सर पे माँ बाप का साथ है। बहुत बढ़िया। मैं इस समय कक्षा 12वीं का छात्र आप सभी के समक्ष
अपनी एक ये पहली स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पिता के बलिदान के ऊपर या पिता के महत्व को दर्शाते हुए दी है, जिसका शीर्षक है पिता भगवान होते हैं। कि जन्म मिलता है माँ से पर पिता पहचान होते हैं, अगर माँ है तपस्या तो पिता वरदान होते हैं। हमारे खून में सीरत में सूरत में घुले मिलते, यही सच है कि जीवन में पिता भगवान होते हैं। यही सच है कि जीवन में पिता भगवान होते हैं। पिता उंगली पकड़कर जब हमें चलना सिखाते हैं, पिता उंगली पकड़कर जब हमें चलना सिखाते हैं। हमारी सुन के किलकारी वो सौगम भूल जाते हैं, हम से हंसकर पार जाते हैं। मगर संतान की हो बात तब वो हार जाते हैं, मगर संतान की हो बात तब वो हार जाते हैं। वो जीते हैं तो गिरवी रख के अपनी सांस और ख्वाहिश, अगर छात्रा आर्या। मेरी कविता का शीर्षक है वीर जवान। मैं कविता के पहले कुछ लाइन्स बोलना चाहती हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके हाथों में झंडा और तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। जो जाते हैं सीमा पर वो हैं वीर जवान, जो सीमा पर गोली खाकर दे देते हैं अपनी जान, वो हैं वीर जवान। जो अपने देश की खातिर लड़ते, दुश्मन से वह कभी न लड़ते, वो हैं वीर जवान। चंदन का टीका रेशम का धागा, चंदन का टीका रेशम का धागा, भाई की उम्मीद बहन का प्यार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं उपस्थित मेरे यहाँ पे निर्णायक मंडल, मैं पुष्पा कक्षा 5 की छात्रा। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राखी का त्योहार। ये राखी का त्योहार है भाई बहन का प्यार, ये राखी का त्योहार है भाई बहन का प्यार। छात्रा खुशी। नील सी के हमारे निर्णायक मंडल, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ पर पूरे शिक्षकगण और यहाँ पर बैठे सभी छोटे बड़े साथियों, मैं खुशी कक्षा 5 की छात्रा आज आपके सामने कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है वीर जवान। हम भारत के वीर जवान, सबसे ऊंची हमारी शान, शानस की घटे देंगे। ये भारत देश हमारा है, हमको तो चांद से प्यारा है। ये भारत देश हमारा है, हमको तो चांद से प्यारा है। इस मिट्टी का कड़कड़ भाता है, ये अपनी भारत माता है, ये अपनी भारत माता है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े साथी, मैं सान्या कक्षा 5 की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है भारत माँ। भारत माँ तेरे बच्चे हम है तेरी संतान, हम तेरी कोख में पलते हैं, तेरी धरती पर पाप फैलाते हैं। होती सबसे प्यारी माँ। सुनो। समझाते प्रेम से हमारे शिक्षक, सबसे प्यारे प्यारे शिक्षक।
शिक्षक के हम बच्चे प्यारे, शिक्षक है भगवान समान, सबसे प्यारे प्यारे शिक्षक, जो हमें ना आता शिक्षक समझाते प्रेम से हमारे शिक्षक, सबसे प्यारे प्यारे शिक्षक। शिक्षक के हम बच्चे प्यारे, शिक्षक है भगवान समान, सबसे प्यारे प्यारे शिक्षक, जो हमें ना आता शिक्षक। पिता सर्वा पिता सर्वा पिता पिता परमंतका, मेरे पिता मेरे स्वर्ग है, मेरे पिता मेरे धर्म है, मेरे पिता मेरे जीवन की तपस्या है। सुप्रभात, मैं माया सक्सेना कक्षा 2 की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण और निर्णायक मंडल के यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण निर्णायक मंडल और हमारे शिक्षकगण, हमारे प्रिंसिपल सर, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं कृष पांडे कक्षा 7 का विद्यार्थी आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शारदीय श्रृंगार। मैंने इस कविता की भूमिका इस कक्षा 5 की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है धरती माँ। धरती माँ, तेरी गोद में सारा संसार समाया है, नदियाँ और तालाब भी तेरी गोद में है माँ, पशु और पक्षी भी तेरी गोद में है माँ, ऋषि मुनि भी तेरी गोद में है माँ, भगवान भी तेरी गोद में है माँ। तुझे हम चोट पहुँचाते हैं माँ, तू क्यों न कुछ कहती है माँ। कक्षा 7 का छात्र आपके सामने एक कविता हर दर्द को वह अपनी हंसी में छिपा लेती है, मेरी खुशियों के लिए खुद को भुला देती। करती मुझसे बहुत तू प्यार, माँ तो सबसे प्यारी है, दुनिया में सबसे न्यारी है। कभी प्यार से कभी डांट से तू मुझको समझाती है, मन चाही चीजें मुझको माँ तू ही सदा दिलाती है। जब कभी रूठ जाऊं तो तू ही मुझे मनाती है। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम और सभी प्रिय बच्चों को प्यार। तो ये जो कविता है ये केवल एक प्रयास है जिसमें शहीदों के प्रति अपने भावों को शब्दों में प्रकट करने की कोशिश की गई। तो ये वीर ये गाथा है उन वीरों की जिन्हें हर भारतवासी नमन करता है, फौलादी जिनका हौसला है और डर भी जिनसे डरता है। तो शुरू करता हूँ। उन शहीदों को नमन है जो वतन के वास्ते, उन शहीदों को नमन है जो वतन के वास्ते, तान सीना। और मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय और मैं
अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय श्री पवन सिंह जी को आइए पुष्पमाला से आप राष्ट्रीय कवि संगम के स्तंभ हैं श्री पवन शर्मा जी, जिला महामंत्री। जिला महामंत्री जी। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे हिंदी